चार दोस्त सिद्धार्थ, अनुज, मनोज और वरुण कहीं दूर जाकर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वे लोग पिकनिक का प्लान 3-4 दिनों का बनाते हैं, जहां पर वे लोग कार से जाते हैं। जिस जगह वे लोग जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस गांव के अंदर पहुंचते हैं तभी उनकी कार अचानक सब कुछ ठीक होते हुए भी खराब हो जाती है। इस पर मनोज कहता है, ये क्या हो गया? हम तो पहुंचने ही वाले थे, अब देखो इतनी रात भी हो गई है। इस बात पर सभी दोस्त चिंता व्यक्त करते हैं और आसपास रुकने के लिए जगह देखने लगते हैं। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा उल्लू उड़ता हुआ नजर आता है, जो ठीक उनके सिर के ऊपर से गुजरता है। जिसे देखकर सारे दोस्त डर जाते हैं और वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग वापस जाते भी तो कहां। रात गहरी होती जा रही थी और अंधेरा बहुत बढ़ गया था। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक खूबसूरत बड़ी सी हवेली दिखाई देती है। तभी सारे दोस्त खुश हो जाते हैं कि आज रात यहीं रहने को मिल गया। लेकिन हवेली में पूरा अंधेरा होता है और कोई भी वहां पर नजर नहीं आता। ऐसे में सिद्धार्थ, जो थोड़ा डरपोक प्रवृत्ति का है, बार बार दोस्तों से वापस चलने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब के सब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग हवेली के मुख्य दरवाजे पे आते हैं तो दरवाजा अपने आप ही अजीब सी आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर कमरे में आते हैं तो बड़ी बड़ी मकड़ी के जाले उनके चेहरे पर आते हैं, जो न जाने कितने साल पुराने हैं। अब वो लोग थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं तो उन्हें पायल की छन छन सुनाई देती है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि इतनी पुरानी हवेली में आखिर पायल पहनकर कौन घूम रहा होगा, और इसीलिए ध्यान भी नहीं देते। उन लोगों को घर से निकले काफी लंबा समय हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें जोरों की भूख लगती है। चारों दोस्त भूख की वजह से बैठ जाते हैं। तभी एक कमरे से उन्हें गर्मा गर्म खाने की खुशबू आती है और वो लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारा खाना दिखाई देता है। खाना देखकर तो मानो उनकी भूख और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही लोग खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो खाना अपने आप गायब हो जाता है और एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। चारों दोस्त घूमकर देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बार बार पायल की छन छन सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग डर जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। अचानक उन सब की नजर हवेली की सीढ़ियों पर जाती है, जहां पर लाल रंग के जोड़े में एक लड़की खड़ी रहती है। उस लड़की के लंबे घने बाल और हाथों में लाल लाल चूड़ियां, पैरों में पायल और मांग में सिंदूर नजर आ रहा था। जैसे ही वो पास आ रही थी वैसे ही सारे के सारे दोस्त घबरा रहे थे। अचानक तेजी से वहां आ जाती है वो, और उसका अजीब सा चेहरा देखकर सब के सब डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। दरअसल उसका चेहरा आधा जला हुआ था। इसके अलावा उसका एक हाथ भी जला हुआ नजर आ रहा था। उन दोस्तों को उस लड़की का चेहरा चारों तरफ दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ एक डरावनी हंसी भी उन लोगों को सुनाई देती है। तभी उनको एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना था। आवाज किसकी है कोई भी नहीं समझ पाता, क्योंकि वो लड़की सामने है लेकिन बोल कोई और रहा है। अब हवेली के सारे दरवाजे और खिड़की बंद होने लगते हैं और पूरी हवेली में धुआं होने लगता है। जैसे ही सारा धुआं खत्म हो जाता है तो उनका एक दोस्त सिद्धार्थ कहीं भी दिखाई नहीं देता।
तीनों दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन न जाने हवेली उसको कहाँ छुपा देती है। तभी वो लड़की उनकी ओर बढ़ती है और ऊपर की ओर इशारा करती है। जैसे ही सारे दोस्त ऊपर की ओर देखते हैं तो देखकर आश्चर्य से भर उठते हैं, क्योंकि उनका दोस्त सिद्धार्थ उल्टा लटका हुआ नजर आता है। वो लगातार चिल्लाकर उसे बचाने की बात कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस पर वो लड़की जोर से हंसती है और कहती है, इस हवेली में आने का खामियाजा तो भुगतना ही होगा। अभी तो एक गया है, अब तुम सबकी बारी है। सब दोस्त सोचने लगते हैं आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है। उसी वक्त पीछे से एक बुजुर्ग महिला आती है जो उन्हें जल्द से जल्द हवेली से निकल जाने की बात करती है। जब बुजुर्ग महिला के हाथ में लालटेन होती है और वो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाने को कहती है, सारे